औरत जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी है, जिसके बिना इस सृष्टि का निर्माण ही संभव नहीं था, आज वो ही सेफ नहीं है। औरतों को हमेशा से अपनी राइट्स के लिए लड़ना पड़ा है, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, विडो रीमैरिज की बात हो, लड़कियों को जन्म से पहले मार देने की बात हो या जन्म के बाद मार देने की बात हो। उन्हें जन्म के बाद से ये एहसास दिलाने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी कि वो मर्द से कमजोर है, वो मर्द के इक्वल नहीं है, वो मर्द से बराबरी नहीं कर सकती, उन्हें सपने देखने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितनी ही सफल क्यों ना हो। अब जब दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, सब कुछ इतना टेक्नोलॉजिकल हो गया है, फिर भी औरत सेफ नहीं है। क्यों एक इंसान भक्षक बन जाता है और एक मासूम की जान तक ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स जो 36 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं जिससे वो लोगों की सेवा कर सके, आज वो भी सेफ नहीं है। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो कि देर रात तक काम कर रही थी, अगस्त 10 2024 को उसकी सेमी न्यूड बॉडी पाई जाती है हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में। और देखते ही देखते ये बात हवा की तरफ फैल जाती है और दावा किया जाता है कि उस डॉक्टर का रेप करने के बाद उसे मार दिया गया था। पुलिस हरकत में आती है और इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर आरजे कर के प्रिंसिपल लड़की को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि वो लड़की रात को इतनी देर कर क्या रही थी। कोलकाता, जिसको देश का सबसे सेफेस्ट सिटी माना जाता था, आज उसी कोलकाता में एक डॉक्टर की सेमी न्यूड बॉडी पाई गई और हर बार की तरह इस बार भी सवाल औरत पर उठाया गया। अब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है। अगर हम अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं हो तो हम काम कैसे करेंगे, और कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। कोलकाता पुलिस हरकत में आती है और एक अक्यूज संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। और जब विक्टिम की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मर्डर के साथ साथ विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया है। ये खबर बाहर आते ही हजारों की संख्याओं में लोग कोलकाता के सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार से इमीडिएट एक्शन की डिमांड करते हैं। 11 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आरजे कर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर कर देती है क्योंकि ये घटना उनके होते हुए घटी है। अगस्त 12 2024 को आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष अपने पोस्ट से स्टेप डाउन हो जाते हैं, मगर कुछ ही घंटों के अंदर वो कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। ये बात न्यूज़ में फैलती है और लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है कि एक लापरवाही जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई और प्रशासन ने एक्शन क्या लिया कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसके बाद पूरे भारत में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और मामला बहुत बड़ा बन जाता है और एकाएक ये इंटरनेशनल इशू बन जाती है और हाई कोर्ट ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। मगर 15 अगस्त 2024 को कुछ दंगाई आते हैं और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा देते हैं। उसके ठीक बाद ही रेनोवेशन का काम होने लगता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे सबूत मिट जाते हैं। और क्या ये एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश, इस बात का किसी को पता नहीं। क्या संजय एक स्केपगोट था? क्या असली गुनहगारों को बचा रही है सरकार? सीबीआई एक्यूज्ड को कस्टडी में लेती है और जांच शुरू कर देती है। और इसके ठीक बाद पॉलिटिकल सियासत शुरू हो जाती है जहां ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करती है, रैली निकालती है जिससे विक्टिम को इंसाफ मिले। अब देखिए ना, खुद स्टेट सीएम है जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री भी आती है, जिसकी पार्टी पूरे वेस्ट बंगाल को रूल कर रही है, उसको अपने राज्य के नागरिक को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। या ये कह सकते हैं कि खुद की सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पीएम मोदी को लेटर लिख के इंटरवीन करने के लिए कहता है ताकि डॉक्टर्स को इंसाफ मिल पाए, और फिर आश्वासन देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर्स से अपील करती है कि वो अपना काम ना रोके। फिर विक्टिम की मां ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया जा रहा है, कोलकाता पुलिस इस केस को रफा दफा कर रही है और साथ में उन्हें कॉम्पेंसेशन दे रही है। मतलब एक मासूम की जान को पैसों से तोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप किया गया जब वो घर वापस जा रही थी। 16 अगस्त 2024 को 11 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया उसी के टीचर ने। 14 अगस्त 2024 को कर्नाटका के स्कूल में 11 साल की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई और करने वाला इस बार फिर एक टीचर ही था। 6 अगस्त 2024 यूपी बलिया के एक छोटे से गांव में एक 11 साल की बच्ची जाती है अपने दोस्त के घर और वहीं 22 साल का एक लड़का उसके साथ रेप करता है और बाद में धमकी देता है कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो उसे वो जान से मार देगा।
मगर वो मासूम बच्ची किसी को कुछ नहीं बताती। घर वालों को पता तब चलता है जब वो जानवर वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देता है। फिर घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, केस रजिस्टर करते हैं और आगे वही होता है जो हमेशा होता आया है, नाम का कार्रवाई। अब ये तो तय है कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं हैं, मगर घर में भी नहीं है, ये हेडलाइंस कहानी बयां कर रही है। लड़कियां ना घर में सेफ है, ना बाहर, ना स्कूल में, ना वर्क प्लेस में, ना दोस्त के साथ, किसी के साथ नहीं। अगर कहीं नहीं है सेफ तो कहाँ जाए वो? अगर वो है तभी हम और आप हैं। वो जन्मदाता है, जीवन देती है, और उनके साथ खड़े रहने की बजाय ये समाज उनके कैरेक्टर पर उंगली पहले उठाता है। निर्भया के बाद लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। हर रोज औरतों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। देश जहां औरतों की पूजा की जाती है, मगर उसी भारत में रोज घटनाएं सामने आ रही हैं। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2017 से 2022 के बीच टोटल 1,80,000 रेप केसेस के रिकॉर्ड किए गए। ये आंकड़े और भी ज़्यादा हैं क्योंकि कई लोग बदनामी के डर से इंसाफ की मांग नहीं करते और उस मासूम को उसी ट्रॉमा में रहने देते हैं। 1,80,000 में से 1,70,000 केसेस में विक्टिम अक्यूज को पहले से जानते होते हैं, यानी कि या तो वो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं। 2017 से 2022 के बीच डेली 80 से 82 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और जो नहीं किए जाते हैं उनकी बात ही अलग। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अक्यूज सर उठा के जीता है और विक्टिम को मुंह छुपाना पड़ता है, जहां मर्द से पहले औरतों पे उंगली उठाई जाती है और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक औरत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक कपल गले मिलता हंसता खेलता दिख जाए तो लोग इसे पाप समझते हैं, आउटरेज दिखा देते हैं। मगर किसी के साथ रेप होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो ये समाज पर्सनल मैटर समझकर आंखों पे पट्टी बांध लेता है, मुंह पर उंगली रख लेता है और इसी समाज की चिंता करते हुए नहीं थकते लोग। ये समाज खोखला हो चुका है। 1170 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है वुमेन सेफ्टी के लिए, मगर ये सच है क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मर्दों की वजह से औरतों को उल्टा सेफ फील करना चाहिए, लेकिन आज तो मर्दों की वजह से वो अनसेफ हैं। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल अपने आप से पूछो, क्योंकि अगर तुम बदलोगे ना, सब बदलेंगे। जिम्मेदारी लो, जो गलत करे उसको वहीं रोक दो, चाहे वो कोई भी हो। औरत की रक्षा करनी है, उसका भक्षक नहीं बनना है।